हाय गाइस, वेलकम टू द रियल इंडियन चैनल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। लगभग 96% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे जो हम सब के मन में है। भारत में सिविक सेंस कब आएगा? जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ की सफाई और ट्रैफ़िक डिसिप्लिन देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे हमारी इंटरनेशनल इमेज पर क्या असर पड़ता है? कई बार यही वजह होती है कि विदेशी टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स हमारे देश को गलत नज़र से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक पर और भी बात की थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। लेकिन अपने देश में क्या चलता है और आगे बढ़ जाते हैं ऐसी बातों को सुन कर के। इसके पीछे क्या है? क्या ये सिर्फ इग्नोरेंस है या कुछ और? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे साइंस और साइकोलॉजी के लेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रिसर्च बताता है कि हम लोग डबल माइंडसेट से चलते हैं, घर वर्सेस पब्लिक। हम अपने घरों को मंदिर की तरह साफ़ रखते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। पब्लिक स्पेस को हम नॉट माई प्रॉब्लम मानते हैं। इस अनसिविल एक्ट की वजह से देश को हर साल 1200 करोड़ का नुकसान होता है। हावड़ा ब्रिज जैसी आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एसिडिक स्पिटल से डैमेज हो जाता है। अब इससे भी गहरा सवाल जो आप लोग ये सुनते हैं इंडियंस के मुंह से कि अक्सर ये लोग कहते रहते हैं कि ये चलता है, पर ये सब आता कहाँ से है? ये एक डीप रूटेड कल्चरल माइंडसेट है। जो आपने इंडियंस के मुंह से सुना है, अरे ये सब तो चलता है, इसका मतलब होता है इट्स फाइन, जहां जुगाड़ को लॉन्ग टर्म सल्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। सोशियोलॉजी में इसे GH मीड के आई और मी के प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। आई जहां हमारी पर्सनल डिज़ायर्स, मी सोशल नॉर्म्स पर हावी हो जाती हैं, तो मी फर्स्ट एटीट्यूड नेचुरली विन करती है। इस माइंडसेट की एक और बड़ी वजह हमारे हिस्टोरिकल लेगेसी में छुपी है। कास्ट सिस्टम की वजह से सफाई के काम दलित्स को दिया गया, जिससे इम्प्योर और लोली माना जाता है। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि पब्लिक प्लेसेस को साफ करना समबडी एल्स जॉब है। जब तक हम इस डीप रूटेड सोच को नहीं बदलेंगे, सिविक सेंस आना मुश्किल है। सिविक सेंस की कमी को अक्सर सिर्फ इग्नोरेंस या केयरलेसनेस के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे रिसर्च से पता चलता है कि इसके पीछे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ क्या करें, व्हाट टू डू का सवाल नहीं है, बल्कि हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई वी डू वाट वी डू के सवाल से जुड़ी है। ये जो कि सब बोलते हैं कि चलता है कि माइंडसेट, जिसका मतलब है ठीक है काम चल जाएगा, भारत की एक डीपली रूटेड कल्चरल माइंडसेट है, जहां लोग इसे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक क्रिएटिव रेबेलियन मानते हैं। वहीं ये असल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और क्वालिटी की कमी को बढ़ावा देती है। ये माइंडसेट हमें जुगाड़ पर डिपेंड रहने के लिए एनकरेज करती है, जहां क्विक फिक्सेस को परमानेंट सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है, जहां हमारा इंडिविजुअल इम्पल्स, जिसे GH मीड ने आई कहा है, सोशल नॉर्म्स, जिसे मी कहा है, पर हावी हो जाता है। जब हम पब्लिक स्पेसेस पर अनसिविल एक्ट्स करते हैं तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय अपनी पर्सनल कन्वीनियंस को चूज़ करते हैं, क्योंकि हम फील करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है या कोई हमें रोकेगा नहीं। ये मी फर्स्ट का रवैया है, जहां पर्सनल नीड्स को कलेक्टिव वेल बीइंग से ऊपर रखा जाता है। क्लीनलीनेस के प्रति हमारा अप्रोच हिस्टोरिकल कास्ट सिस्टम से डीपली अफेक्टेड है। दलित कम्युनिटीज़ को क्लीनलीनेस का काम असाइन किया गया, जिन्हें इम्प्योर और अनटचेबल माना जाता है। इस लेगेसी ने सोसाइटी में ये परसेप्शन बनाई कि पब्लिक प्लेसेस की सफाई करना एक लोली काम है जो दूसरों के लिए है। स्पेशली मिडिल क्लास ये मान लेते हैं कि किसी और का काम है उनके पीछे की सफाई करना, जिससे वो खुद को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर लेते हैं। ऑल्दो मैनुअल स्कैवेंजिंग को लॉ ने बैन कर दिया है, लेकिन ये माइंडसेट आज भी है। सिटीजन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी को लॉज की लूज इन्फोर्समेंट के कारण भी बड़ा धक्का लगता है। जब लोग ब्राइब देकर पनिशमेंट से बच जाते हैं तो ये परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होती है कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ जोक। इसके अलावा हीरो वर्शिप की माइंडसेट भी सिविक अपैथी में कंट्रीब्यूट करती है।
लोग अपनी कलेक्टिव और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के बजाय किसी एक लीडर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। यह माइंडसेट डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वीक करती है, क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के बजाय लीडर को फॉलो करना प्रेफर करते हैं। इन सभी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना ही इस बात का फर्स्ट स्टेप है कि भारत में सिविक सेंस को कैसे डेवलप किया जाए। ये सिर्फ टॉप डाउन गवर्नमेंट प्लान से नहीं होगा, बल्कि एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, जहां हर इंडियन ये सेंस करे कि पब्लिक स्पेस भी उसका होम है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास रोल मॉडल है। इंदौर जैसी सिटी ने दिखाया है कि ये पॉसिबल है। इंदौर ने एक मिशन ओरिएंटेड अप्रोच बनाया। उन्होंने पब्लिक डस्टबिन हटाए और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कंपलसरी कर दिया। जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स और क्यूआर कोड जैसी टेक्नोलॉजी ने अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था जन आंदोलन। कचरा गाड़ी जैसे वायरल सॉन्ग्स और क्लीनेस्ट गली जैसे कॉम्पिटिशन्स ने सफाई को एक कम्युनिटी मूवमेंट बना दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ सरकारी योजनाएं काफ़ी नहीं हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने 100 मिलियन से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए, बट बिहेवियरल चेंज अभी भी एक चैलेंज है। इसलिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल रोड मैप की ज़रूरत है। स्टेप 1, एजुकेशन। हमारे स्कूल्स में सिविक सेंस को सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए। जापान के मॉडल से सीखना चाहिए, जहां स्टूडेंट्स क्लीनिंग ड्राइव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेप 2, स्मार्ट एनफोर्समेंट। सीसीटीवी और एआई का यूज़ करके ट्रैफिक वायलेशन और लिटरिंग पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगानी चाहिए, और फाइन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, जिसे वेल्थ एडजस्टेड किया जा सकता है, ताकि रिच लोग भी स्कॉट फ्री ना निकल जाएं। स्टेप 3, जन आंदोलन। जैसे नई चेतना कैंपेन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs को मोबिलाइज़ किया, वैसे ही सिविक सेंस को एक नेशनल मूवमेंट बनाना होगा। तो अपने मन में एक सोच स्थापित करो और एक प्लेज लो। सी समथिंग, से समथिंग। अगर कोई कचरा फेंके तो उसे पोलाइट वे में टोको। अगर कोई हॉर्न बजाए तो उसे समझाओ, ये मेरा देश है और मेरा घर है, क्योंकि जब भारत साफ़ होगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सिविक सेंस पढ़ाने के लिए क्या प्लेज लेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा देश ही हमारा घर है, और वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर रियल इंडियंस। जय हिंद।